मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के स्टार प्रचारक दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के आगर विधानसभा पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन वानखेड़े के समर्थन जनसभा को संबोधित किया। साथ ही 3 तारीख को हाथ के पंजे की बटन दबाकर विपिन वानखेड़े को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील भी की। साथ ही साथ अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लेते हुए जमकर कोसा। क्या कुछ कहा, सुनिए। इंदौर नहीं, अब तो आगरी हो गया है। तो मेरी जमानत है, अब मेरी जमानत को मानते हो तो साथ दे दो, इसका जिता दो। अरे 2,500-2,500 हजार ही तो बचे थे, 2,000 उधर के इधर और ले आओ, आ तो रहे हजारों में। लेकिन का इलाज कराने के लिए वो मुंबई चले गए और वहां से लौट कर आए, तब तक उनके फेफड़ों में 80% तक कोरोना आ चुका है। कारण के तो हाँ, अब गोल्डन डांगी बेहद है। और ये कोरोना के काल में इनका ढाबा है आगरा बॉम्बे रोड पर। पूरे समय जो लाखों मजदूर निकले, उनको भोजन की व्यवस्था कराने की जवाबदारी हमारे गोवर्धन दांगी जी के पास थी। जिनके पास चप्पल जूते टूट गए थे, उनको चप्पल जूते भी उनकी व्यवस्था उन्होंने की। पता नहीं क्या हुआ, वो चल बसे। इस तरह से 3 सीटें तो खाली हुई हमारे विधायकों के दुखद देहांत से, और 25 सीटें बिक गई। मामू का एक भाषण हुआ था सांवेर में कि हमें तो केंद्र का आदेश हो गया है, सरकार गिराओ, नहीं तो ये हमारे नाथों के नाथ कमलनाथ जो है बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे? क्योंकि मामू के 15 साल में जो काली कमाई हुई है सब उजागर होने लगी थी। सरकारी जमीनों पे बिल्डिंगें ठुक गई, सरकारी जमीनों पर कॉलोनी कट गई, सरकारी जमीनों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया, सब पुल खुलने लगी और कमलनाथ जी ने चाबी घुमाना शुरू कर दिया। रेत की खदानों में जिनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां पहुंच गई। मामू के गांव जैत में, ये नर्मदा किनारे है, हम गए थे नर्मदा परिक्रमा में, हम भी गए थे जैत। वहां जब तक मामू मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो जैत में एक भी डंपर नहीं था, एक भी ट्रक नहीं था। 40-50 घर की बस्ती है। आज मामू के परिवार के पास लगभग 250 डंपर है, 250। और पहले 4 डंपर खरीदने के लिए मामू ने झूठे फॉर्म भरवाए और हमारी बहू साधना का पता रीवा का लिखवा दिया। हमारी बहू है, पूरा सम्मान उसका हम करते हैं, लेकिन मामू ने सम्मान नहीं किया। जो घर का पता देने के बजाय रीवा का पता उसका दे दिया। वो तो डंपर कांड में वैसे ही अलग हो जाते, होता है। जिसकी जेब में नगदुल्ला, वही सबसे बड़ा अब्दुल्ला। तो वहां नगदुल्ला ज्यादा पहुंच गए, तो जो हमारे शिकायत करता थे वो भी चले गए। जिन्होंने मुकदमा दायर किया था वही नगदुल्ला में कहां पहुंच गए। अब दूसरा अभियान चला हमारा, शुद्ध के लिए युद्ध।
दूध पीने जाओ तो नकली, खाद लेने जाओ तो नकली, बीज लेने जाओ तो नकली, अरे कीड़ा मारने की दवाई लेने जाओ तो वो नकली। तो भाजपा के राज में तो कुछ असली चीज बची ही नहीं थी, जहां जाओ वहां नकली माल और लफाजी। चुनाव आएगा तो हिंदू मुसलमान आ जाएंगे, और जब चुनाव गया तो ना हिंदू ना मुसलमान, केवल नगदुल्ला। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के पुराने जनसंघ आरएसएस के लोगों के, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने चने खा के साइकिल पर बैठ के भाजपा के जनसंघ के लिए प्रचार किया था, यहां तो बहुत मिल जाएंगे आप। अब उनके बेटा पोता यहां पे होंगे, पता नहीं वो यहां है कि नहीं है, लेकिन कुछ होंगे। उनसे पूछो कि आज उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी जब जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा, जिन लोगों की जातियों की वजह से वो जेल गए, जिन लोगों की वजह से उनके सब कुछ नुकसान हुआ, आज वही लोग उनके सर पे आकर बैठकर हुक्म कर रहे, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। कल